चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कोई वॉलेंटियर करेगा बुक पढ़ने के लिए? मैं बढ़ू मैम। हाँ जी, ओके ओके। हम्म। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। आप जी रीडिंग करिए। हाँ जी। एक सेकंड। हम्म, डे 6, releasing your inner critic. Today you are learn to break the habit of judgment and self-criticism and to go beyond the need to put yourself down. अब इसमें क्या है कि आज का जो हमारा चैप्टर है मिरर बुक का, वो है कि जो हमारा इनर क्रिटिक है, जो बार बार अपने अंदर ही हम लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जब सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ये गलत कर नहीं करना चाहिए था, मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया, मैं तो गलत कर कर ही देता हूँ, मैं ऐसा ऐसा ही हूँ, पता नहीं मेरे से क्यों गलती हो जाती है। इस तरह की जब हमारी सेल्फ टॉक जब इनर क्रिटिसिज्म को करती रहती है, तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे वो ब्रेक करें उस हैबिट को, कि बार बार जब हम अपने आप को जज करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था पहले पहले जब मैजिक बुक में पढ़ा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पढ़ा था, कि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम फीलिंग जो वाइब्रेट करते हैं, तब सारा कमाल जो होता है ना, वो हमारी फीलिंग का होता है। हमने सोचा ठीक है, हमने एक बार सोच लिया कि हमने एक बार क्रिटिसाइज कर दिया, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जब हम कांस्टेंट कांस्टेंट उस फियर में, उस गिल्ट में जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, तो फीलिंग जो हमारे अंदर से निकल रही होती है, जैसा हमारे अंदर से वाइब्रेशन निकल रहा होता है ना क्रिटिसिज्म का, तो वो कहीं जाके कनेक्ट होता है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्रिटिसिज्म के लायक है, इसलिए जो भी लोग इसे मिले वो इसे क्रिटिसाइज ही करे। और फिर वो क्या होता है कि वो अपनी बात को सच मान लेता है कि देखो मैं तो हूं ही ऐसा, और मेरे को लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं इसी काबिल हूँ। तो जो हमारी फीलिंग है ना, जब सेल्फ क्रिटिसिज्म की बनती जाती है, तो पता ही नहीं चलता कि मैं अपने लिए ही ये दुखदाई कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्स भी फिर मेरे साथ ऐसी ही सिचुएशन ला रहा है जहां मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो इस हैबिट को हमें ब्रेक करना है, क्रिटिसिज्म को। आगे करेंगे। Look into your mirror today and take a few moments to congratulate yourself. You are beginning to love and approve of yourself, or at least to willing to do so. Wherever you are in the process, celebrate the process you have made so far. I celebrate you and your commitment to your mirror work. अब लुइस हे बोल रही हैं, अगर आप डे 6 तक आ गए हैं तो मैं आपका कमिटमेंट देखकर कि आप ये बुक को पढ़ रहे हैं, फिर अपना मिरर वर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपके कमिटमेंट को देखकर बहुत खुश हूँ कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आप अपने आप को, अब आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने समझना शुरू कर दिया है कि मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे अभी अपने आप को स्वीकार करना है। और मैं एटलीस्ट अब तैयार तो हूँ। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करूं। अब मेरी अवेयरनेस ही नहीं थी मुझे अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मेरी डिसलाइकिंग है, क्या मेरी लाइकिंग्स हैं, क्यों क्यों मैं इतना क्रिटिसाइज करता हूँ अपने आप को, क्यों मैं अपने आप से ही प्यार नहीं करता हूँ, इसकी वजह से मेरा सब कुछ गलत हो रहा है लाइफ में। तो ये अब आपने जानना शुरू कर दिया, एटलीस्ट बिगनिंग है। तो लुइस हे इज वेरी हैप्पी कि आप मिरर वर्क का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आपको ये समझ में भी आ रहा है कि मुझे अपने आप से प्यार करना कितना जरूरी है। हाँ जी सर। The more mirror work you do, the more aware of your self talk you become. If I ask you to play a tape of your inner dialogue today, what would it sound like? Would you be listening to negative affirmation like I am so stupid, I am such a crust, nobody asked me what I think, why are there so many inconsolidate, consol, कंसीडरेट। considerate हम्म। people? हम्म। Is your inner voice constantly picking हम्म। at everything? Are you seeing the world through critical eyes? Do you judge everything? Do you stand in self-righteousness? हम्म। तो मतलब ये है कि जब मेरे अपनी, अगर आप
सोचेंगे, मतलब आप अपनी इनर टॉक्स को जब आप सोचेंगे, मैंने एक बार ऐसे करके देखा था 4-5 बार, तो मोस्टली हम क्या होता है ना, मतलब मैंने सिर्फ अपनी 5 मिनट की इनर टॉक को सोच के देखा कि मैं क्या बात करती हूँ, तो उसमें मेरे 4 सेंटेंस नेगेटिव थे। मतलब मैंने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा, कभी अपने बारे में नेगेटिव सोचा, कभी किसी और के बारे में सोचा, कभी सिचुएशन के बारे में सोचा। फिर मैंने सोचा कि कितना नेगेटिव हम लोग सोचते चले जाते हैं, और हम मतलब समझ में ही नहीं आता कि हम ये नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, और हमें बहुत नॉर्मल लग रहा होता है, और हमें सब मतलब हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और वाकई जो हमारे जो थॉट्स हैं वो ज्यादातर नेगेटिव होते चले जाते हैं। अब कई लोग हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सब ये फालतू बातें कहते हैं कि मैं स्टूपिड हूँ, ये मैं क्लमजी हूँ, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करता हूँ, मुझे लोग नहीं पसंद करते हैं। तो मतलब ये कांस्टेंट कांस्टेंट आपकी जो सेल्फ टॉक हो रही होती है वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही होती है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव थॉट्स पहले तो किसी और के लिए भी नहीं लाने हैं, और फिर जब आप अपने लिए ला रहे हो तो फिर नेचुरल है दुनिया आपके लिए नेगेटिव थॉट्स लेकर आएगी। तो आप क्या करते हो कि जब अपने आप को जज करते हो तो लोगों को जज करने लगते हो, जब अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो तो लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हो, जब अपने आप में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बना लेते हो तो जो लोग सामने प्रिंसिपल्स तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपको वो गलत लगने लगते हैं। मतलब जो आपके अंदर ठीक नहीं होता है आपको सामने वाले में भी वही चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो आप क्या अपने आप को सही करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि अपने आप को प्यार करने के लिए, या अपने आप को जज करने के लिए, छोड़ने के लिए, जजमेंट जो आप करते रहते हो अपना लोगों का वो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं? अपने आप से प्यार करने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ेंगे। So many of us have such a strong habit of judgment and criticism that we cannot easily break it. I used to be a constant complainer, full of self pity. I loved to wallow in pits I didn't know. I didn't know that I was perpetuating situations in which to pity myself. आई डेंट नो एनी बेटर इन दोज डेज। अब लुइस हे बोलती हैं कि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट हो गई थी जजमेंट की, और कंप्लेन करने की, सेल्फ पिटी की, कि मैं हमेशा अपने आप को ऐसा करती रहती थी, दुखी दिखाती रहती थी, मुझे हमदर्दी की जरूरत है ना, और कि मेरे लिए लोग बार मुझे मेरी मदद करें, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरे लोग बार मतलब मेरे को सांत्वना दें, मेरे को अच्छा बोलें, तो मुझे मतलब वो इतना ज्यादा ये करने लगी थी। तो उनको मतलब ये लगने लग मतलब तो ये बता रही है कि हमें इस तरह से सेल्फ पिटी नहीं करना होता है अपने आप से। जैसे हम चाहते हैं ना लोग हमें मतलब ये बताया मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये दुख है, मेरी लाइफ में ये परेशानी है, मेरी लाइफ में ऐसा है, तो हम क्या चाह रहे हैं, लोगों से एप्रिसिएशन चाह रहे होते हैं, लोगों से चाह रहे होते हैं कि लोग हमें अप्रूव करें कि हाँ तुम्हारे साथ तो बहुत दुख है, तुम्हारे साथ तो बहुत परेशानी है ना। तो लाइफ में सबके साथ हो रहा होता है ऐसा कुछ 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 कुछ, किसी के साथ कुछ ज्यादा, किसी के साथ कुछ कम, किसी के साथ कभी हुआ था, किसी के साथ अब हुआ है। तो भगवान ने सबको एक सा बनाया है, लेकिन भगवान ने कभी कभी किसी को दुख दिए, कभी किसी को दिए। तो आप जब ये गाते रहोगे, दुखी दिखाते रहोगे, तो यूनिवर्स तक ये सिग्नल भेजते हो कि हाँ तुम दुखी हो, अब तुम्हें और दुखी करना है। और जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज और जजमेंट ज्यादा करते हैं तो हम लोगों को भी आसपास ज्यादा जजमेंट और क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इसलिए अपनी जो सेल्फ टॉक है, अपने जो इनर थॉट्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा कॉन्शियसली नजर डालिए कि आप क्या सोचते हैं दिन भर में। क्या आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को अनवर्दी समझ रहे हैं? क्या अपने आप को दुखी समझ रहे हैं? क्या आप अपने आप को हमेशा ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत ही परेशान आदमी हूँ, मेरी लाइफ में ही ऐसा हुआ है, मेरे पास ही ये सब कुछ नहीं है, मैं ही गरीब हूँ, मैं ही, मेरे साथ ही सब कुछ खराब हो जाता है, मैं ही कहीं जाता हूँ तो मेरा ही काम नहीं होता है, देखो लोगों का काम तो फटाफट हो जाता है, उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ गए क्योंकि वो पढ़ा नहीं, फिर भी उसके ज्यादा आ गए, मेरे कम आए। तो मतलब वो, मैं तो इतना पढ़ा फिर भी कम आए, उसके ज्यादा आ गए, वो तो पढ़ता ही नहीं था, वो तो घूमता रहता था। तो आप जब ये सब चीजें, लोगों को कंपैरिजन, अपने आप को क्रिटिसिज्म, ये सब करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में क्या होगा ना, सेटबैक ही सेटबैक ज्यादा बढ़ते जाएंगे और खुशियां कम होती जाएंगी। तो हमें सबसे पहले अपने आप को समझना है, फिर अपनी सेल्फ टॉक को समझना है कि मेरी सेल्फ टॉक क्या होती है, क्या मैं नेगेटिव ही सोच रहा हूँ, क्या मेरी सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, तो मुझे उनको पॉजिटिव कैसे करना है, कैसे मुझे खुश होना है, कैसे मुझे अपने आप को समझाना है कि ऐसा सबके लाइफ में होता है और मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे किसी की अप्रिसिएशन की, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर मैं हमदर्दी मांगूंगा तो लोग बार हमदर्दी दे तो देंगे लेकिन पीछे से हंसेंगे भी।
तो जब ये सब चीजें सोच सोच के आपको अपने आप को मजबूत करना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के कैसे कैसे बढ़ेंगे, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे और अपनी आपकी जो सेल्फ टॉक है उस पर एक नजर डालेंगे कि आपकी सेल्फ टॉक होती कैसी है। हाँ जी सर। It is so important to do your mirror work because it makes you acu- acutely aware of judgments and negative self-talk and allow you to release your inner critic as soon as you can. You will never be able to love yourself until you go beyond the need to put yourself down and make life wrong. अब वो कह रही हैं कि आप अपने आप को, ये मिरर वर्क में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अपने आप को, अपने आप से अवेयर हुई, अपने आप को देखिए, क्या आप जज करते हैं, क्या आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, क्या आप अपने आप के खुद ही क्रिटिक हैं, कि आप अपने आप को ही बार बार बोल रहे हैं कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मेरी लाइफ में उसके जैसा ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में तो हमेशा परेशानी है। तो आप अपने आप को कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप से पूरी तरह से प्यार नहीं करेंगे ना, तो लाइफ में ठीक नहीं होने वाला है। हर चीज लाइफ में गलत गलत ही महसूस होती रहेगी कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा चलता चला जा रहा है, या उस पर्सन को अच्छा प्रमोशन मिल गया, मेरे को नहीं मिला, मैं डिजर्विंग था फिर भी बॉस ने मुझे पीछे कर दिया। तो जब ये आपका, ये जो नेगेटिव जब सेल्फ टॉक होता रहेगा ना, तो आप पीछे ही पीछे होते चले जाएंगे। तो कई चीजों से हमें क्या होता है ना, सीख के आगे बढ़ना होता है। हो सकता है बॉस ने आपको, आप डिजर्विंग थे फिर भी पीछे कर दिया, तो हो सकता है बहुत सारे आगे के रास्ते आपके लिए खुले हो, तो आप उन पर ध्यान दीजिए। जो हो गया वो हो गया। तो ये सब चीजों को हमें जब ध्यान दे के, अपनी सेल्फ टॉक, क्या होता है ना, आप उसी में घुसे हुए हो, बार 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 ये सोचते हो डिजर्विंग मैं था फिर भी मेरे को पीछे कर दिया, शायद मेरे में कमी थी, शायद मेरी वो प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो गई होगी, शायद मैंने उधर गलत काम कर दिया होगा। तो मतलब आप क्या नेगेटिविटी में चले गए, और जो अच्छा होना भी था आपके साथ वो गलत होने लगता है, और फिर आपको लगता है अरे अब तो मेरी किस्मत खराब है। तो वो एक एक पूरा विशेष सर्कल बन जाता है और चैनल बनता जाता है, और आप उसमें दलदल में फंसते जाते हो। तो वो जो सेल्फ टॉक है जो हमारी, उसको आपको पॉजिटिव में लेकर आना है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, तो कोई आप ऐसी सिचुएशन सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आप, जैसा हो सकता है आपकी सिचुएशन, कुछ आपको बनना हो वो चीज सोचने लग सकते हो, कोई मेमोरी हो आपकी जो बहुत फॉन्ड मेमोरी हो आपकी, उसके बारे में सोचिए। कोई पर्सन आपको बहुत पसंद है उसके बारे में सोच लीजिए। कोई जगह जगह आपके आपको बहुत पसंद हो उसके बारे में सोचिए। तो जब भी नेगेटिव थॉट आए आपके दिमाग में, तो उसको उसी समय कट करिए और कुछ अच्छा सोचिए, किसी चीज को ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये तरीका है, उससे आपका जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो कम होने लगेगा। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। लास्ट पैराग्राफ। As a little baby, you were so open to life. You looked at the world with eyes of wonder. Unless something was scary or someone harmed you, you accepted life just as it was. Later, as you grow up, you begin to accept the opinions of others and make them your own. You learn how to criticize. अब जब आप छोटे बच्चे थे तो आप ये सब चीजें लेके पैदा नहीं हुए थे, ना आपको पता था कि फियर क्या है, ना आपको पता था क्रिटिसिज्म क्या है, ना आपको पता था जजमेंट क्या होता है, ना आपको पता था कि कंपैरिजन क्या होता है। लेकिन धीरे 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 आपके अंदर ये सब चीजें डाल दी गई। आपको, आपने देखा लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, या फिर आपने किस अपने आप को देखा कि आपको लोगों ने शुरू में क्रिटिसाइज किया तो आपकी भी वो हैबिट हो गई। तो आपने धीरे धीरे ये सब चीजें फिर टाइम ग्रैब कर ली, कहाँ से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से। मतलब आपने धीरे 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 करके जो अपना बच्चा वाला जो नेचर था वो कहीं ना कहीं छुपा दिया, जो कि इतना प्यारा था, जिसको पता नहीं था कि भेदभाव क्या है, वो ऊंचा क्या है, वो नीचा क्या है, कोई कंपैरिजन क्या है, वो अच्छा है ये बुरा है। कुछ पता नहीं था आपको, आपको सिर्फ आप अच्छे लगते थे उस समय, कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ इस घर का। उस समय आपको ऐसा लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। आपको लगा मैं तो हूं ही नहीं कुछ, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मैं तो सबको, सब सब औरों को प्यार करते हैं, वो भाई को प्यार कर लेते हैं, बहन को कर लेते हैं, और मेरी तो इतनी वैल्यू ही नहीं है। देखो मेरे को स्कूल में भी वैल्यू नहीं मिली, मुझे इस घर में भी नहीं मिली, मुझे काम में भी नहीं मिली। तो आपने वो लेयर 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 अपने ऊपर चढ़ाते चले गए, क्योंकि टाइम के साथ कुछ कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, और खुद आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, खुद आपने अपने आप को लव करना बंद कर दिया, तो आपके ऊपर ये लेयर्स चढ़ने लगी।
तो जैसे जैसे जब ये अपनी लेयर्स को कम करेंगे ना, आपको बहुत, और जो इनर चाइल्ड कहीं जो आपने छुपा दिया, जिसको कहीं डरा धमका के उसने आपने बिठा दिया, नहीं तू इस काबिल नहीं है, तू तू ये कर ही नहीं सकता, जो आपने बिठा दिया उसको बाहर निकालना है। उसको समझाना है कि नहीं, तू सब काम कर सकता है, तू वो ही है, वो ही इंसान है, वो ही पर बच्चा है छोटा जो कि सब कर सकता था और अभी भी कर सकता है। तो आपको अपने चाइल्ड को हील करना है, जो कहीं कहीं दब के, डर के बैठ गया है और ये समझ लिया है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। हाँ जी सर। What helped me eventually was that I started to listen to what I was saying. I became aware of my inner critic and I worked to stop my self criticism. I began to say positive affirmations in front of my mirror without quite knowing that they meant. I just kept saying them over and over again. I started with the easy ones. I love myself. I approve of myself. Then I graduated to these. My opinions are valued. I released to need to criticize myself. I released the need to criticize others. अब वो बोल रही है कि मैंने फिर क्या किया कि मैंने जो अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म है, लुइस है बोल रही है, जो मैं करती थी अपने बारे में, जब गलत गलत बोलती थी, सेल्फ पिटी करती थी, तो मैंने धीरे धीरे उसको हटा दिया और फिर मैंने मिरर के सामने खड़े होकर बोलना शुरू किया अच्छे एफर्मेशन अपने लिए। पहले मुझे लगता था कि मुझे रिलेट नहीं होते थे, उनको फीलिंग नहीं आती थी जब भी वो ऐसे एफर्मेशन मिरर के सामने बोलती थी, उनको लगता था कि ऐसी तो मैं नहीं हूँ बार बार, लेकिन वो बोलती थी कि नहीं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड लुकिंग, और ये सब चीजें बोलती थी। और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, जब उन्होंने पहले तो मन से नहीं बोला, बस उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं मेरे को सब प्यार करते हैं, वो उन्होंने पहले तो ऐसे ही फेक बोला, फिर वो धीरे 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 उनको वो क्या हुआ ना, मिरर वर्क एक्सरसाइज से उनको अच्छा लगने लगा, फिर उनको लगने लगा कि नहीं, हाँ मैं अब अपने आप को प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, और मेरा ओपिनियन सब लोग मानते हैं, है ना, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करने से अब रिलीज करती हूँ, मैं ना तो लोगों को क्रिटिसाइज करूंगी ना अपने को क्रिटिसाइज करूंगी। फिर उन्होंने ये सब बोलना शुरू किया, और पहले तो उनको नहीं रिलेट किया, लेकिन वो धीरे धीरे इन सबको मतलब मानने लगी, और उनके अंदर से फीलिंग भी निकलने लगी कि हाँ मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। सारा कमाल ना फीलिंग्स का है, जब आपके अंदर वो सेल्फ लव की फीलिंग आ जाएगी ना, तो आप लोगों से भी ज्यादा प्यार करने लगोगे और लोग भी आपसे ज्यादा प्यार करने लगेंगे, क्योंकि जब आप अंदर से प्यार को दोगे ना, तो लोग भी आपको प्यार देंगे, जितना आप दोगे उतना मिलता है, हमने पहले भी सीखा था, जो आप दोगे वो ही मिलेगा। जब आप प्यार अंदर है और उसे बांटोगे, तभी वो ज्यादा बढ़ के मिलेगा। जब अंदर है ही नहीं, अंदर सिर्फ ये भरा हुआ है, सेल्फ पिटी है, क्रिटिसिज्म है, दुख है, किसी के प्रति गुस्सा है, तो फिर आप क्या मिलेगा, आपको आपको यही मिलेगा लौटा के, क्योंकि आप ये नहीं सोचते हो कि मैंने बोला नहीं है, लेकिन जो मेरे दिमाग में ये सब चीजें चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होकर सामने वाले तक पहुंच रही है। इसलिए आप अपनी सेल्फ टॉक को बदलिए, और वो कैसे होगा, मिरर वर्क एक्सरसाइज से, बार बार मिरर पर जाके बोलिए कि मैं अपने आप को अप्रूव करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। 4-5 सेंटेंस एक कीवर्ड बना लीजिए, इनकी डेली जो डेली की एक्सरसाइज करिए, इतनी ऑसम एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके अंदर ये सब भर देंगी कि हाँ आप वर्थ वाइल हो, आप प्यार करने के काबिल हो, और आप प्यार ही हो। जब आप धीरे 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 इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको बहुत खुशी, मतलब एक खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जब आपके अंदर वो जो चीज आ जाएगी ना कि हाँ मैं हूँ, कुछ हूँ, मेरी भी एक वैल्यू है। जब आप अपनी नजर में अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, जब अपनी नजर में सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएंगे ना, तो लोग भी आपको आपको उसी नजर से देखने लगेंगे। पहले तो आप अपने को गिरा हुआ खुद देखते हैं, तभी तो लोग आपको गिरा हुआ देख रहे हैं। तो आप अपनी नजर में अपनी वैल्यू बढ़ाइए, तो लोग भी आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा लेंगे। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। After a while, I started noticing that positive changes were beginning to take place. When you work on releasing your inner critic, you too will begin to notice changes. I believe that criticism shrivels our spirit. It reinforces the belief I am not good enough. I certainly doesn't bring out the best in us. But when you release the inner critic,
you get in touch with your higher self. जब क्या होता है कि जब आप बार बार ये क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, अंदर ही अंदर ये सोच रहे होते हो कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अपने मतलब मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप ये यूनिवर्स को सिग्नल भी दे रहे होते हो कहीं ना कहीं कि आप अच्छे नहीं हो। यूनिवर्स भी फिर ये बिलीव करने लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, और फिर वो आपके संग ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा करता है कि जहां आपको वो प्रूव हो जाता है कि आप अच्छे नहीं हो। तो आप अपने अंदर से ये चीजें निकालिए कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो जब आप ये निकाल देंगे अपने अंदर से, सेल्फ क्रिटिसिज्म को कम कर देंगे, तब आप एक की आपकी जो ग्रोथ होगी, वो कहते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि यू विल गेट इन टच विद योर हायर सेल्फ। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने काबिल हो, आप अपने अंदर से कितनी चीजों को के ज्ञाता हो। तब आपको अंदर से वो पता चलेगा कि आप तो सब कुछ कर सकते हो। जब आप अंदर से क्रिटिसिज्म को निकाल देंगे और ये मिरर वर्क एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे मिरर के सामने, अपने आप से कंफर्टेबल होंगे। पहले तो अपने आप से कंफर्टेबल होना भी बहुत जरूरी है मिरर में देखकर। तो जब जब ये आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं मिरर को देखकर, तो लोग कैसे कंफर्टेबल होंगे हमसे। तो वही है कि जब आप जो भी चीजें कर रहे हैं ना, मिरर के सामने करिए, अपने आप को इतना अप्रिशिएट करिए, रोज बोलिए। जब आप देखिए कि कैसे नहीं आप चेंज होगे, और कैसे नहीं आपको अंदर से प्यार वो आपके अंदर से आएगा। हाँ जी। So let's check. Are you learning to play a tape of positive affirmations in your mind? Are you paying attention to your thoughts and replacing negative thoughts with positive affirmations? अब वो बोल रही है कि अब देखिए कि आप अपने जो सेल्फ टॉक है उस पर नजर रखिए, उसको ध्यान रखिए कि मैं क्या सेल्फ टॉक हो रही है मेरी, क्या पॉजिटिव हो रही है। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस हो रही हैं, तो पॉजिटिव जब जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वही एफर्मेशंस हो रही होती हैं। तो क्या मेरी पॉजिटिव एफर्मेशन है, या मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो मेरी नेगेटिव जा रही है। तो अगर नेगेटिव जा रही है तो उनको पॉजिटिव में हमें चेंज करना है और ध्यान रखना है। हाँ जी सर। By doing mirror work, you will become more aware of your inner voice and what you say to yourself. Then you will be able to release the need to pick on yourself all the time. And when you do, you will notice that you no longer criticize others so much. जब आप ये मिरर वर्क प्रैक्टिस करने लगेंगे, अपने आप से खुश होने लगेंगे, अपने आप से वैल्यूएबल अपने आप को समझने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप लोगों को भी क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। जो आपके पास लोग हैं उनको भी आप अच्छी तरह से देखना शुरू कर देंगे। आपको उनमें भी इतनी सारी क्वालिटीज नजर आएंगी। जो वही पर्सन है, वो पहले आपको गलत लग रहे थे, वही पर्सन आपको सही लगने लगेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज कर लिया। आपने जो अपने अंदर से वो जो क्रिटिसिज्म है, लोगों ने जो डाल दिया था, लोगों ने जो चीजें डाल दी थी, उनको सबको हटा के अपने आप को जब प्यार करना शुरू कर दिया, तो आप भी देखेंगे कि लोगों से आपका ना एक हेल्दी रिलेशन, मतलब एक पीस हो गई। लोगों के साथ आपका पीसफुल हो गया, मतलब जो भी चीज थी, जो गलत सलत चल रही थी लाइफ में, वो सब पीसफुल होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया और अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया। हाँ जी सर। When you make it okay to be yourself, then you automatically allow others to be themselves. Their little habits no longer bother you as much. You release the need to change others as you want them to be. Then, as you stop judging others, they release the need to judge you. Everybody gets to be free. अब वो यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपने आप को जज करना बंद कर देंगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि लोग भी जब देखेंगे ना कि आप अपने आप को चेंज हो देखेंगे। और प्लस फिर क्या होगा कि आपके अंदर से ना लोगों को भी जजमेंट करने की हैबिट चली जाएगी। जब हम अपने आप को ना कंपेयर कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को भी कर रहे होते हैं। हम संग के संग वो चीजें लोगों को भी लागू कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि गर्ल्स छोटे कपड़े पहने, है ना, मुझे खुद पसंद नहीं है पहनना, तो मैं जो लड़कियां हैं उनको भी देखकर ऐसा लगेगा, अरे ये तो बहुत छोटे कपड़े पहन रही है, ये तो क्यों ऐसे जा रही है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि खुद आपको पसंद नहीं है तो आप लोगों को भी जज कर रहे हो। तो ये सब चीजें जब आप निकाल दोगे, और फिर लोग जब कभी आपको ऐसा कोई एक टाइम आया कि आपको पहनना पड़ा, तो आपको लोग जज करने लगेंगे। तो इसलिए आप लोगों को जज करना जब छोड़ेंगे, तो लोग आपको जज करना छोड़ देंगे। जब आप लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ेंगे, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करना छोड़ देंगे। तो ये एक एक क्या होता है ना, जैसे हम हैं वैसे ही हमें मिल रहा होता है।
जो हम कर रहे होते हैं वो हमें मिल रहा होता है, और हम सोचते हैं नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग हमें ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है ना। तो ये हमें सेल्फ टॉक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या हमारी फीलिंग जनरेट हो रही है। जो चीज हमारे आसपास हो रही है वो हमारी फीलिंग के कारण ही हो रही है। और वो फीलिंग क्या हो रही है कि हम सेल्फ पिटी, सेल्फ क्रिटिसिज्म में इसमें ही लगे रहते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो भी इस तरह से ही हो रही होती है। तो उसको चेंज करके हमें प्यार करना है अपने आप से, और मिरर वर्क प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। हम्म। मैम, मैम, हाँ जी। वीके शिवानी मैम भी सेम ही बोलते हाँ हैं ना, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप दूसरे के बारे में सोच भी रहे हो नेगेटिव, तो वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाती है। मतलब गोविंद जी, मैंने तो ये देखा है कि विद इन 1 आवर पहुंच जाती है। जी। मतलब अगर आपने, मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा सोचा कि अरे गोविंद जी ना पता नहीं ऐसे हैं, उनकी रीडिंग अच्छी नहीं थी, उन्होंने तो पता नहीं क्या पढ़ दिया, तो आपको 1 घंटे बाद ही ये महसूस हो जाएगा कि राखी मैम के बारे में एक आपको नेगेटिव ख्याल आ जाएगा उसी समय। मतलब आप ये जी। सोचोगे कि मैम भी कुछ ऐसा गलत पढ़ाती हैं, पता नहीं क्या पढ़ा के चली जाती है, मतलब उसी समय आपको भी एक नेगेटिव विचार मेरे लिए आ जाएगा। जी। तो मतलब इतना, मतलब इतनी तेजी से हमारी फ्रीक्वेंसी दूसरे तक जाती है। जी। मतलब बिल्कुल। और हम ये सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, उसको कहाँ से पता चलेगा, लेकिन आपने वो थॉट क्रिएट ही कर लिया। वो थॉट उस तक पहुंच जाता है, इतना जल्दी पहुंचता है कि मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब अगर आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचा भी ना, तो वो सामने वाला आपसे कुछ इंडिफरेंट हो जाएगा कुछ सेकंड में, कुछ 1 घंटे बाद फिर आपको ध्यान आएगा अरे मैंने तो उसके बारे में ये थॉट नेगेटिव क्रिएट किया था, इसीलिए आकर ये इस तरह से हो गया। तो मतलब इतना कमाल का ये वाइब्रेशन है जो बीके शिवानी बताती हैं, मैंने बीके शिवानी से ही ज्यादा सुना कि जी। मतलब इतना। और मैंने ये अपनी लाइफ में नोटिस भी किया, ये होता है कि अगर एक थॉट किसी के बारे में गलत सोचो तो वो जाता है। अब आप सोचिए कि आप कंटिन्यूअसली 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 अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, फिर लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी लाइफ के संग क्या हो रहा है। और आप क्या सोच रहे हो कि मेरी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था। ये ऐसा नहीं हो रहा होता है, ये आपने खुद बनाई होती है अपनी किस्मत। आपको तो एक अच्छी मिली है, जैसी मिली है आपके पास्ट कर्मा से मिल गई है, लेकिन आप जो इस जन्म में कर रहे हो ना, वो आप खुद अपने थॉट से और अपनी फीलिंग से कर रहे हो। इसलिए अपनी फीलिंग्स को चेंज करना बहुत जरूरी है कि आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या मेरे विचार नेगेटिव हो रहे हैं, तो मैं उनको कितनी जल्दी पॉजिटिविटी में लाऊं और कितनी जल्दी ठीक करूं, तो जिससे मेरी जो वाइब्रेशन है वो हमेशा प्यार से भरी और अच्छी ग्रेटिट्यूड से भरी ही जानी चाहिए यूनिवर्स तक। हाँ जी सर, आगे बढ़िए। Our our feelings are thoughts in action. हम्म। There is no need to feel any guilt or shame about them. They हम्म। serve a purpose, and when you release negative thoughts from your mind and body, you हम्म। allow space inside for others, more positive feelings and experiences. हम्म। तो जो हमारे थॉट्स हैं, है ना, फीलिंग्स आर थॉट्स इन एक्शन। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि जो फीलिंग है ना हमारे अंदर है, मतलब मैंने तो इस पर्सन के बारे में सोचा गलत, तो मैंने तो अंदर से ही तो सोचा है, कौन सा मैंने इसको बोला है ना, मेरा बोलने का तो बहुत अच्छा रहा है, मैं तो बहुत ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स है ना वो थॉट इन एक्शन है, मतलब वो उस तक पहुंच रही है ना। देर इज नो नीड टू फील एनी गिल्ट और शेम अबाउट देम, है ना। और आपके जो थॉट्स हैं उनके बारे में आप ये मत सोचिए कि ये गलत है या सही है ना। बस आप उन पर ध्यान रखिए कि क्या ये नेगेटिव जा रही है, क्या ये पॉजिटिव जा रही है, क्या मैं अपने लिए सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो उनको रिलीज करिए, है ना, और पॉजिटिव चीजों को अंदर लेकर आइए। हाँ जी। Let's affirm it is now safe for me to release my inner critic and move into love. अब वो कह रहे हैं कि आज से हम ये प्रॉमिस करते हैं, अफर्म करते हैं कि चलिए अब मैं अपने अंदर से जो हमारा अंदर से जो क्रिटिसाइज करता हूँ उसको मैं बाहर निकालता हूँ, और मैं अब प्यार की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो आज की मिरर वर्क एक्सरसाइज, चलिए 2 लाइन ही करते हैं। हाँ, मिरर वर्क एक्सरसाइज। Your day 6 mirror work exercise. Number 1, find a quiet place with a mirror where you will feel safe and where you won't be disturbed. Number 2, look into the mirror. Look straight into your eyes. If you are still uncomfortable doing this,
Then concentrate on your mouth or your nose. Talk to your inner child. Your inner child wants to grow and blossom and need love, acceptance, and praise. Number three, now say these affirmations: I love you, I love you, and I know you are doing the best you can. You are perfect just as you are. I approve of you. Number four, you may want to do this exercise several times before you truly feel that your inner voice is less critical. Do what feels right for you. अब वो बोल रही है कि मिरर के पास आपको खड़े हो जाना है और ऐसा मतलब शांत जगह ले लीजिए जहाँ भी मिरर है, और फिर अगर आप अपने आप को अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं या अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं और कंसंट्रेट करिए, नोज पर या माउथ पर कर सकते हैं। और जो आपका इनर चाइल्ड है ना, जिसको नीड है लव की, एक्सेप्टेंस की, आपके प्रेज की, क्योंकि आप दूसरों से प्रेज मांगते रहे, आपने अपने आप को प्रेज कभी नहीं किया है। तो अब आपकी जरूरत है कि मिरर में देखकर आप अपने आप को बोलिए। चलिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं अपना अपना, मतलब क्या, मैं तो मेरे पास मोबाइल है, आप अपना अपना मिरर ले लीजिए और ये एक्सरसाइज करते हैं हम। संग संग में बोलेंगे हम। मैं मिरर खोल लिया है। तो क्या बोलेंगे हम? आई लव यू। पहले तो अपने आप को देखिए और खुश होइए कि कितने सुंदर दिख रहे हैं आप इसमें, कितने प्यारे दिख रहे हैं। मतलब अपने आप से प्यार करना शुरू करिए कि आप कितने अच्छे हैं, आपकी आईज कितनी अच्छी है, आपकी नोज कितनी अच्छी है, आपके चीक्स कितने अच्छे हैं, आईब्रोज कितनी अच्छी है, आपकी बॉडी कितनी अच्छी है ना। उसके बाद ये बोलिए, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू एंड आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जो कर रही हो वो सबसे बेस्ट कर रही हो। यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर, और तुम परफेक्ट हो जैसी हो, बिल्कुल ठीक हो। जिस तरह से तुम्हारी पर्सनालिटी है, जैसा तुम करती हो वो बिल्कुल ठीक करती हो। आई अप्रूव ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे को स्वीकार करती हूँ। तो मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। तो ये हमें एक्सरसाइज करनी है। शायद सबने कर ली होगी मेरे साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर। तो ये जो एक्सरसाइज है हमें बार बार करनी है ना, मिरर के पास। और अपनी जो इनर चीज, इनर जो क्रिटिक्स है उसको हटा देना है ना। हाँ जी सर, अब आगे बढ़ेंगे। The power is within you. हम्म, Your day 6 journaling exercise. हम्म, Point number one, make a list of 5 things you criticize yourself for. हम्म, 2, go हम्म, down the list and beside each item, write the date on which you begin to criticize yourself for this particular thing. If you can't remember the exact date, approximate. हम्म। Number three, are you amazed at how long you have been picking on yourself? The habit of self criticism has not produced any positive changes, has it? Criticism doesn't work, it only makes you feel bad. So be willing to stop it. Number four, change each of the 5 criticisms on your list to a positive affirmation. Number five, carry this list with you. When you notice yourself being judgmental, take out the list of affirmations and read it a few times. Better yet, read it aloud in front of your mirror. अब आपको क्या करना है, पहले तो ऐसी एक लिस्ट बनानी है जिसमें 5 चीजें आपको मतलब लिखनी है जो जिसके बारे में आप क्रिटिसाइज करते हैं अपने बारे में। फिर उसके बाद गो डाउन द लिस्ट एंड डिसाइड ईच आइटम, राइट द डेट। अब आपको डेट लिखनी है कि आपने कब से उसको अपने जो, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को ये क्रिटिसाइज करती हूँ कि मुझे अच्छी तरह से बात करना नहीं आता, तो मैंने कब से ऐसा क्रिटिसाइज करना शुरू किया है वो रिमेम्बर करके वो डेट लिखिए या टाइम लिखिए, कुछ भी जो आपको वेगली याद है वो लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आर यू अमेज्ड, अब तुम देखो कि आप अपने अपने आप को कब से इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हो कि मुझे बात करना नहीं आता,
शायद मेरे को 10 साल या 15 साल से मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब मैंने एक वो दिया है आपको एग्जाम्पल, शायद मैं 15 साल से सोचती हूँ। बताइए आपने कितनी बार अपने आप को क्रिटिसाइज किया है कि मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो अपने किसी के सामने खड़े होकर बोल नहीं पाती हूँ, मैं जो बोलती हूँ लोग नहीं समझ पाते। तो आपने कब से, 15 साल से आपने उस चीज को बार 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 रिक्रिएट किया है अपने दिमाग में, बार बार ये बोला है। तो आप सोचिए वो थॉट यूनिवर्स को जाकर पक्का हो गया कि हाँ ये नहीं बोल पाती, अब इसको नहीं बुलवाना है। मतलब जब भी ये बोलेगी किसी के सामने तो कुछ ऐसा बुलवा दो इसको कि लोग उसको मतलब ऐसा क्रिटिसाइज करने लगे, तो फिर वो अपने आप नहीं बोलेगी, फिर वो यही सोचेगी बार बार कि नहीं मुझे तो बोलना ही नहीं आता। तो आप ये सोचिए आपने कितने टाइम से ये नेगेटिव सेल्फ टॉक की। अब क्या करना है कि अब आपको जो 5 क्रिटिसिज्म लिखे हैं आपने अपने बारे में उसको अब पॉजिटिव में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि मुझे बात करना नहीं आता, तो मुझे लिखना है कि आए, मतलब मुझे बात करना बहुत अच्छा आता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिख देना है उसको जो भी है। आपकी जो 5 क्रिटिसिज्म जो आपने अपने बारे में सोचे कि मुझे बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, तो अब आप उसको लिखिए कि मुझे बहुत अच्छा बैठना आता है, मुझे बहुत अच्छा काम करना आता है, मैं हर चीज कर लेती हूँ। तो मतलब जो भी आपने लिखा है 5 गलत चीजें अपने लिए, उनको अब 5, उसी उन्हीं चीजों को अब 5 अच्छा तरह से लिख देना है। कैरी दिस लिस्ट विद यू व्हेन यू नोटिस योरसेल्फ बीइंग जजमेंटल। और जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में ये विचार आया अरे मैं तो बात नहीं कर पाती हूँ, तो फिर आप उस लिस्ट को निकालिए और इसे पढ़िए और जोर से मिरर के सामने पढ़िए। ये 5 जो एफर्मेशन जो आपने आज पॉजिटिव अपने लिए बनाएंगे उन्हें बार बार मिरर के पास पढ़िए और यूनिवर्स को बिलीव करा दीजिए कि आप वो वाले इंसान नहीं है, आप नए इंसान हैं। और यूनिवर्स वो बात मानने लगेगा, फिर आपके पास वही सिचुएशंस भेजने लगेगा जैसा आप चाहते हो। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक टेक्निक है अपने आप को ऊपर उठाने की, अपने आप से प्यार करने की, जो कि आपको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं होता है, पर ये ऐसा है। ये ऐसा है और आप ये मान के देखिए कि यूनिवर्स हर चीज, कहते हैं ना, हर चीज सुन रहा है। और जैसा आप सोच रहे हो ना, जैसा आप सोच रहे हो, फीलिंग थॉट क्रिएट कर रहे हो, वो वैसा ही वैसा आपकी लाइफ में कर दे रहा है। हाँ जी सर। Your heart thought for day 6. I love and accept myself exactly as I am. We all have areas of our lives that we think are unacceptable and unlovable. If we are really angry with part of ourselves, we often engage in self abuse. We abuse alcohol, drug, or cigarettes. We overeat. We beat ourselves up emotionally. One of the worst things we do, which causes more damage than anything else, is criticize ourselves. हम्म। It is amazingly how we stop criticizing other people. We realize that everyone is a reflection of us, and what we see in another person, we can see in ourselves. अब क्या है कि जब हम इन सब चीजों में पढ़ते चले जाते हैं, जब हमें दुख दर्द और अपने आप को इस तरह से लगता है कि मतलब मेरे लिए तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ऐसी हुई, और मैं बिल्कुल अनलवेबल हूँ, मुझसे लोग प्यार नहीं करते। और फिर क्या होता है कि आप ना हर चीज से अपने ना, मतलब हर बॉडी पार्ट से, हर दिमाग से, दिल से आप इतने डर जाते हो, अपने इतने इतना दुखी हो जाते हो अपने आप से। और फिर क्या होता है, आप सेल्फ अब्यूज में पड़ जाते हो। सेल्फ अब्यूज के तरीके हैं कि आप अल्कोहल, ड्रग्स और सिगरेट, है ना, में पड़ जाते हो आप। कई लोग होता है कि बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, मतलब खाना खा रहे हैं, ठीक है मैं मोटा हो रहा हूँ तो क्या है, मतलब मैं तो अच्छा लग, मतलब वो भी आपको सही लगने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ तो उससे क्या फर्क है। मतलब आपको ना अपनी जो, ना तो फिजिकल से, फिजिकल बॉडी से मतलब होता है, ना आपको मेंटली बॉडी से आपकी मतलब होता है, ना इमोशनल से, इमोशन से आपके मतलब होता है। बस आप बस सिर्फ दुखी होते हो, दुखी होते हो, दुखी होते हो, और सिर्फ अपने को डैमेज कर रहे होते हो, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, और उस जगह पहुंच जाते हो जहां आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। मतलब इन सब चीजों में पढ़ के, इन सब चीजों में दुखी होकर आप अपने आप को सिर्फ क्या कर रहे होते हो, अपना अपना हार्म कर रहे होते हो। और आपको क्या लग रहा होता है, नहीं ये मेरा दुख भुलाने का कारण है, मैं तो सिगरेट पीता हूँ तो मैं दुख भूल जाता हूँ, मैं ड्रग्स लेता हूँ तो मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। ये टेम्परेरी फेज है। जो ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना और अल्कोहल लेना, ये सब आपको एक थोड़ा, कहते हैं ना, क्षणिक सुख देते हैं। 1 घंटे के लिए दे दिया या एक रात के लिए दे दिया आपको, किसी आपकी कोई दुख तकलीफ है तो उसको भुला के
ठीक है 2-3 घंटे भुला देगा, लेकिन आपको तो उसी लाइफ में आना है ना। तो क्या जी। होता है, ऐसे लोग फिर दिन भर पीने लगते हैं, है ना, अपने वो लिवर का मैम ही। हाँ जी। डैमेज परमानेंट है लेकिन। हाँ, डैमेज तो परमानेंट ही हो गया ना, आपने डैमेज कर लिया मतलब। क्योंकि आपने 1 घंटा पीना शुरू किया, आपने पहले वीक में 2 दिन किया, फिर आपका दुख कम नहीं हुआ, फिर आपने सोचा शायद 4 दिन पी के सही हो जाएगा, फिर आपने सोचा नहीं चलो 7 दिन पी लेता हूँ, फिर आपने सुबह से पीना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया, डैमेज अपना किया, अपनी फैमिली का किया, सबका कर दिया डैमेज। क्यों किया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैं सेल्फ वर्थ नहीं है मेरी, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मतलब पता नहीं क्या क्या दिमाग में रहकर आपको सोच लगने लगता है कि मैं इसको पी लूंगा तो मैं दुखों को भुला दूंगा। कई लोगों को तो मैंने देखा कि कैंसर हो जाता है, कि इतना सिगरेट पीने लगते हैं कि कैंसर हो गया, लंग लंग कैंसर हो गया, लिवर का कैंसर हो गया। तो मतलब आप सोचिए, लिवर आपका डैमेज हो गया ज्यादा ड्रिंकिंग से। तो मतलब आपने क्या किया, सिर्फ अपने को, जो आपका जो सेल्फ वर्थ था, आपने उसको जाना नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो इस जिंदगी में आए हो, है ना। सिर्फ अपने आप के थॉट्स को, फीलिंग्स को चेंज करना है, और अपनी सेल्फ अब्यूज में नहीं रहना है, और ना ही हमें दूसरे को अब्यूज करना है, और ना ही हमें दूसरे को क्रिटिसाइज करना है। पहले अपने आप से प्यार करिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। When we complain about someone, When we complain about someone, we are really complaining about ourselves. When we can truly love and accept who we are, there is nothing to complain about. We cannot hurt ourselves and we cannot hurt another person. Let's make a vow that we will no longer criticize ourselves for anything. वो लुइस हे बोल रही है कि जब हम लोगों को क्रिटिसाइज या कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो ऐसा नहीं है, उसको कुछ मतलब उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, तो मतलब हम अपने आप को, मतलब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोगों की गॉसिप करते हैं, लोगों से मतलब ये सोचते हैं कि ये लोग इस तरह के नहीं है, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो देखो वो इस काबिल नहीं है। तो आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने आप के अंदर, आपके अंदर जो कमियां है ना, वो आप दूसरों में देखते हो एक्चुअल में। ये इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है, जो हम नहीं समझ पाते कि जिन लोगों में क्रिटिसिज्म की हैबिट नहीं होती है, वो वाकई अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप से बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि लोगों को क्या है क्रिटिसाइज करने में, लोगों की। जैसे मैंने एक बार हुआ कि मैं कहीं गई थी, और कोई एक लेडी थी, वो इतना ज्यादा मतलब किसी चीज की बोस्टिंग कर रही थी। तो मुझे लगा कि भाई ऐसी भी क्या बात है कि भाई इनको इतना ज्यादा बोस्टिंग की हैबिट है ना। तो मुझे आके थोड़ा सा मेरा सेल्फ टॉक हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो मतलब क्या होता है कि ना, हम दूसरों की बातों को सोच के इतना ज्यादा ले लेते हैं कि मतलब हमें लगा कि ये पर्सन ठीक नहीं है, हम क्यों सुन रहे हैं वो चीजें जो हमें सुननी ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं इस तरह का, कहीं ना कहीं वो दिमाग में होता है, या हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है कि वो हमारी बातें ना उनकी हमें सही नहीं लग रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन कर रहा था, क्योंकि हमें समझ में इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी है। जब हम आप अपने अंदर वो कमी को ढूंढ लेंगे ना, तो हमें सामने वाले की बातों का कुछ असर ही नहीं होगा। तो वही चीज है कि जब हम अपने आप अंदर जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है उसको अंदर से अपने आप में प्यार में बदल लेंगे ना, तो हमें लोगों की कोई भी बातों का गलत सही कोई जजमेंट ही नहीं होगा, वो जजमेंट से परे हो जाते हैं। तो ये चीज है कि हमें अब जो क्रिटिसिज्म है अपना पहले छोड़ेंगे, तब हमारा लोगों से छूटेगा। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, फिर हमारी मेडिटेशन होती है शुरू। डिस्कस करते हैं, किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो बताइए। आज अंकल आए हैं फाइनली। आज तो अंकल भी आए हैं। हाँ हाँ, आज अंकल आ गए हैं। कल फोन आया था उनका कि वो किसी प्रोग्राम में गए थे, तो वो आज से जी ज्वाइन जी। करेंगे। तो उन्हीं का ही कल फोन आ रहा चलिए था, जो बार बार आ रहा था ना फोन, जो कल, तो उनका ही फोन आ रहा था, फिर मैंने बाद में बात की। तो अभी शायद उनका माइक बंद है। सर आप सुन रहे हैं, अंकल आप सुन रहे हैं? शायद इधर उधर हो गए अभी। तो चलिए फिर तो अंकल जी का जोक सुनने को मिलेगा लास्ट हाँ में। हाँ, लास्ट में अभी शायद उनका इधर उधर हो गए हैं वो। तो अ, तो और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ अलग मतलब कि कुछ अलग समझ में आया जो अभी तक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो हम नहीं समझ पाते थे ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी अंकल, आपने सुना? हाँ, अभी सुना है मैंने। थोड़ा सा मैं पीछे से पीछे चल रहा हूँ ना, हाँ पाँच जी। छह दिन से 5 दिन हाँ से थोड़ा हाँ
हाँ तो जी। थोड़ा मुझे बराबर कर दो, जरा थोड़ा सा पीछे से हटा दो, थोड़ा समझा दो, थोड़ा बराबर हो अच्छा अच्छा। जाए। नहीं, हाँ, मैं आपको ना लाइन पर, ट्रैक पर ले आऊंगी। मैं कल आपको फिर अलग से बता देती हूँ थोड़ा सा ना कि क्या क्या हुआ। थोड़ा सा ना, ये एक्चुअल में जो ये हमारा ये टॉपिक चल रहा है ना, सेल्फ लव पर चल रहा है कि हम कैसे अपने आप से प्यार हम्म। करें। और जो हमारी ये एक्सरसाइज है वो सारी मिरर को देखकर करने की है। मतलब बाथरूम मिरर में जाकर करिए, या फिर आप छोटा मिरर ले लीजिए, है ना। तो हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें बुराई की हैबिट हो जाती है, इसलिए हमें क्रिटिसिज्म की हैबिट हो जाती है। जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को करते हैं। जब अपने को जज करते हैं तो लोगों को भी जज करना सीख जाते हैं। कई प्रिंसिपल हमने अपने लिए बना लिए होते हैं, तो सामने किसी को प्रिंसिपल तोड़ते हुए देखते हैं तो हम जज करने लगते हैं। तो इस पर है ये हमारा जो सेल्फ लव है, और कैसे हम अपने को चेंज करके ग्रोथ की तरफ जाएं। है ना, सेल्फ लव क्या होता है कि हमें ग्रोथ करनी है अपनी, ना कि हम कोई हम्म। लेजरली टाइम बिताएं, बहुत खुद मतलब लेजरली भी मतलब टाइम पास कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं है सेल्फ लव। सेल्फ लव है कि हम कैसे अपनी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। तो ये टॉपिक है हमारा, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो आज का जो चैप्टर था वो सेल्फ क्रिटिसिज्म था, कि हम अंदर से अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे अपने को गलत समझते हैं। कई लोगों को जिनको डिप्रेशन होता है, मेरी लाइफ में कई कई लोग ऐसे आए, वो तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हर चीज में उनको अपने अंदर कमी दिख रही होती है। तो उन लोगों को बहुत हीलिंग की और अपने जो इनर चाइल्ड है उसको बाहर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस पर है ये। तो क्या करना चाहिए उनको, जो जो अपने आप को डिप्रेशन में है, उनको क्या करना चाहिए? उनको उनको पहले तो यही है कि पहले तो अवेयर हो, है ना। धीरे धीरे उनको बस फील करना है। और ये मिरर मिरर एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ज्यादा काम करती है। मिरर में जाकर पहले तो क्या होता है ना, मिरर में आपको खड़े होकर अपने आप को देखना ही इतना अजीब लगता है। हम्म। पहले तो अपने आप को, हम अपने चेहरे को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो अपने अंदर को क्या एक्सेप्ट करेंगे। है ना, अंदर की तो बहुत सारी हम्म। कमियां बाद में दिखाई देती हैं, पहले तो अपने चेहरे को ही लग रहा होता है कि देखो ये कितना ऐसा हो गया है, इसमें लाइंस आ गई हैं, ये मेरी आंखें ऐसी टेढ़ी, आंखें टेढ़ी हैं, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे कान ऐसे हैं, मेरे दांत ऐसे हैं। मतलब इतनी सारी कमियां तो आपको चेहरे में ही दिखाई दे रही होती हैं, फिर उसके बाद बॉडी में दिखाई दे रही होती हैं। तो अंदर की तो पहले हम भूल ही जाते हैं। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये सब हम्म। चीजें हैं, जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपको ना सब दुनिया बहुत अच्छी दिखाई देने लगेगी, लोग अच्छे दिखाई देने लगेंगे। तो इस पर है ये सब। मतलब मतलब हम अपने आप को नेगेटिव थॉट ना दे के अच्छी थॉट देवे अपने। हाँ, अपने अंदर से अपने अच्छे थॉट ही रखें अपने लिए भी ना। अपने लिए भी कि मैं वर्थ वाइल हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। हम क्या करते हैं ना, लोगों का प्यार ढूंढते हैं, अपने आप का तो प्यार ढूंढते ही नहीं। अभी आप आंख बंद करें और आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, कौन आपके सामने आया, हम्म, सामने आया कौन आया है। आपके। मेरा छोटे वाला बेटा समझ में आया। हाँ, तो आपका छोटा बेटा आया, हमारे किसी के बच्चे आते हैं, किसी की वाइफ आती है, किसी का हस्बैंड आता है, किसी के पेरेंट्स हम्म। आते हैं, लेकिन हम खुद कभी नहीं आते, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारी लाइफ का हम खुद हैं। ये। हम खुद हैं, है ना। तो हमें मतलब हम्म। अपनी ग्रोथ, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो सब हमारे पीछे पीछे घूमने लगेंगे, मतलब सब हमारे पीछे हो जाएंगे जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी प्रायोरिटी उसको आगे रखेंगे। है ना। कहीं खो जाते हैं हम, कहीं दुनिया ने हमें ऐसा सिखा दिया होता है कि आपको पहले लोगों की प्रायोरिटी रखनी है, पहले लोगों को देखना है, फिर अपनी प्रायोरिटी को पीछे रखना है। किसी को पहले पैसा देना है, जैसे पिता को ये सिखाया होता है कि पहले बच्चों को देखो, वाइफ को देखो, है ना। हस्बैंड को ये सिखाया होता है, वाइफ को सिखाया होता है कि पहले बच्चों को रोटी खिला दो, फिर हस्बैंड को खिला दो, तुम्हारे लिए बचे नहीं बचे तो तुम ऐसे ही काम चला लो। तो इस तरह से हमें हम्म। कुछ कुछ ऐसे समाज ने, दुनिया ने, पेरेंट्स ने सिखा दिया होता है कि हम जो खुद अपना इनर सेल्फ भूलते जाते हैं धीरे धीरे, अपने को पीछे करते जाते हैं और औरों को आगे करने लगते हैं। जबकि हमें पहले अपने आप को खुश रखना है, पहले अपनी केयर करनी है। तब हम खुश होंगे ना, तब लोगों को हम ऑटोमेटिकली खुश कर देंगे। लोगों को खाना नहीं चाहिए, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को अच्छी बात चाहिए, आपकी जो थॉट्स हैं वो अच्छे चाहिए लोगों को। जैसे मैंने अपने बच्चों से बात करके देखा है, अपने जैसे मैं उनके पीछे आगे पीछे केयर करती रहती हूँ कि ये खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो ये केयर में नहीं आता है, केयर में आता है आप बच्चों की कितनी बात सुन रहे हैं,
आप बच्चों को कितना कम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बच्चों की एक एक बात बैठ के सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये मेन प्रायोरिटी होती है। उनको खाना मत दो एक दिन का, वो चल जाएगा, वो नहीं दुखी होंगे, लेकिन आप उनकी बात कितनी समझ रहे हो, उसका बच्चे पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वही है ना कि हमने कुछ और सीखा और हमने वही लागू कर दिया, बल्कि क्या, हमें अपने से पहले प्यार करेंगे ना तो हम सबसे प्यार करना सीख जाएंगे, सबसे। अपने से तो हमने कभी प्यार किया ही नहीं, सब दूसरे लोगों से, परिवार से ही प्यार किया है। हाँ वही कभी ना तो। किया। किया ही नहीं ना, तो वही यही सीखना है हम्म, कि हमें पहले अपने आप से प्यार करना है, तब फिर लोगों से हम ऑटोमेटिकली प्यार, वो हमारे को ना अंदर से वो कमी कहीं ये नहीं लगेगी ना, हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस होंगी बहुत ज्यादा कि मैंने तो इतना प्यार किया, इसने मुझसे किया नहीं, मैं तो उसकी हर केयर करता हूँ, इसका तो अब टाइम आया, इसने केयर की नहीं। तो ये सारी चीजें चली जाएंगी जब आप खुद अपनी जरूरतों को पहले खुद देखेंगे, है ना। जब हम किसी से कोई बात कह देते हैं ना, जब कह देते हैं तो हमारे मन में ना कोई उसके प्रति कोई गलत भावना नहीं रहती है ना। जब हम नहीं कहते तो बार बार हमारी वो चीजें होती रहती हैं, दिमाग में आती रहती है ना। तो ऐसे ही जब हम किसी और की केयर बहुत ज्यादा करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगती है ना, बहुत ज्यादा जब आगे औरों को करते हैं। जब हमने अपने आप को ही आगे पहले कर लिया तो हमें लोगों से भी एक्सपेक्टेशंस कम होने लगी, और जो हम लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं वहीं से दुख और परेशानियां शुरू हो जाती हैं रिलेशनशिप में, और चीजों में भी। जब ज्यादा हम किसी से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जब हम अपने आप को प्रायोरिटी पहले देंगे तो लोग भी हमें प्रायोरिटी समझेंगे, ऐसा हो जाता है। तो अब आज का मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो आप शांत होकर बैठिए सब लोग। अभी आपने बताया ना कि वो हाँ जी। जो सोचते हैं तो सिगरेट पीते हैं तो कैंसर हो जाता है, मेरे हाँ साडू जी। को ऐसे सिगरेट की वजह से कैंसर हो गया था। हाँ जी। हाँ जी, ऐसे ही होता है, लोगों उनके को लग रहा होता है कि मेरी दुख तकलीफें कम हो रही हैं, सिगरेट पीने से वो उल्टा बढ़ हम्म, रही होती हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि कब क्या हो गया। और और पूरा परिवार उसकी वजह से सफर करता है। अब पूरा परिवार सफर कर गया, अब बिल्कुल हम्म। परिवार ही खत्म हो गया सब। हाँ, वो पूरा परिवार के साथ ऐसा होने लगता है। हैं? तो चलिए मेडिटेशन करते हैं। डेथ हो गई उनकी। हाँ जी, यही चलो। होती। हाँ जी, मेडिटेशन हम्म, करते हैं। हम्म। शांत होकर सब लोग बैठेंगे, बिल्कुल आंखें बंद करेंगे और मैं मेडिटेशन चलाती हूँ। एक शांत जगह जाकर बैठिए, आवाज आ रही लंबी है? सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, फिर लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। अपने को ढीला छोड़िए। अब ये मानिए कि जब आप अपने आप को स्वीकार करेंगे तब आप कंप्लीट होंगे। अपने हृदय को खोलिए, उसमें जगह बनाइए, बहुत सारी जगह, ऐसी जगह जिसके लिए आप अपने से प्राउड फील करते हैं, ऐसी जगह जहां आपका दर्द, दुख, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट छुपा पड़ा है, आपने उसको कहीं दबा रखा है, इसीलिए आप परेशान होते हैं। आप याद रखिए कि आप बहुत सुंदर हैं, हम सब बहुत सुंदर हैं। हमने अपने जो बचपन वाला छोटा सा बच्चा है उसे कहीं छुपा दिया है। अब हम वो जो डर, घृणा, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, उसको सबको बाहर निकालेंगे, उसको निकाल कर फेंकेंगे और अपने लिए पूरी तरह से खुश होंगे। अपने अंदर वो प्यार भरेंगे,
जो आपको हमेशा से चाहिए था। आपने हमेशा से दूसरों से प्यार मांगा, आज वो आप देखिए आपके अंदर ही है। उस हृदय में है इतना सारा प्यार जो आप अब दूसरों से भी बांट सकते हैं। आपको किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने प्यार की जरूरत है। अब देखिए ये जो प्यार आपके अंदर है वो पूरे आपके रूम में फैल गया है, उन लोगों में भी फैल गया है जिन्हें आप जानते हैं। अब देखिए, विजुलाइज कीजिए कि सारे जो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, वो इस रूम में एक एक कर कर आ रहे हैं। वो देखिए, इमेजिन करिए, एक पर्सन आया, फिर दूसरा आया। जितने लोग आप पे प्यार करते हैं, आप जिन्हें प्यार करते हैं, सब इस रूम में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप प्यार से भर चुके हैं और वो अब आपका प्यार पाने आए हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना सारा प्यार है। अब देखिए, वो जो सारे लोग आए हैं वो छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं और सब इधर से उधर शोर मचा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कला मंडी खा रहा है, कोई कूद रहा है, कोई फांद रहा है, कोई रस्सी कूद रहा है। सब शोर मचा रहे हैं, चीखा चिल्ली हो रही है पूरे आपके रूम में, क्योंकि सब बच्चे बन गए हैं। सबको बहुत खुशी हो रही है कि उनके अंदर का बच्चा आज निकल आया है। सब खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, मजे कर रहे हैं। अब आप भी अपना वो छोटा वाला बच्चा बाहर निकालिए और वो जो सारे लोग आए हैं छोटे छोटे बच्चे बनकर, उनके साथ एंजॉय कीजिए, खेलिए, कूदिए, फांदिए, इधर से उधर शोर मचाइए, जैसे सब लोग हम लोग पहले किया करते थे बचपन में। वैसा ही आज आपको करना है। देखिए, वो सोफा रखा है ना, उसके पास से कूद जाइए, उसके ऊपर कूदिए। वो जो चेयर है ना, उसे गिरा दीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए और बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, वैसा ही जैसा आप हमेशा चाहते हैं, एक छोटा बच्चा बनना। हमेशा इमेजिन करिए कि आप परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, होल हैं और इस प्यारी सी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें सिर्फ खुशी है, प्यार है, मोहब्बत है। क्योंकि अब आप में मोहब्बत है, आप में प्यार है, तो सब तरफ प्यार है। इस खुशी को महसूस करिए। उन बच्चों से के संग बच्चा बन जाइए। देखिए ना, कितना मजा आ रहा है आपको खेलकर उनके साथ। वो जो लंगड़ी टांग खेलना, पिट्ठू खेलना, साइकिल चलाना, कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना, सब आप कर रहे हैं फिर से। लूडो भी खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी भी खेल रहे हैं, ताश भी खेल रहे हैं, व्यापार भी खेल रहे हैं। खुश होइए और अपने बच्चे को जगाइए अपने अंदर और सबके साथ एंजॉय करिए। ये लाइफ बहुत अच्छी है जो अब आपको पता चल रही है। फिर लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। एक बार फिर लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। Take a deep breath in, take a deep breath out. दोनों हाथों को रब करिए, आईज से लगाइए, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और चेहरे पर वो बच्चे जैसी मुस्कुराहट लेकर आइए। पर बैठिए। कैसा लगा मेडिटेशन? माइक बहुत खोल लीजिए।
हाँ जी, हाँ जी सर, गोविंद सर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। उसमें छोटा बच्चा बन गए थे ना सारे, ताश भी खेल लिए थे, लूडो भी खेल लिया था। अंकल अपना माइक खोलिए, माइक बंद है आपका, माइक खोलिए। अच्छा ये हाँ जी। हम्म। तो मेडिटेशन कैसा लगा? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, गूंज रही थी आवाज। अच्छा, गूंज रही थी। हाँ गूंज रही थी, साफ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आपने वो नहीं लगाए थे ना ईयर प्लग? ईयर प्लग में अच्छा साफ सुनाई देती है। लगे हुए ईयर प्लग लगा, हाँ लगा रखा लगे है। हुए थे, अच्छा गूंज रही थी। गोविंद जी आपको भी गूंज आपको रही थी? हाँ मैम, थोड़ी लेकिन थी, बहुत ज्यादा नहीं। हो सकता है ये उस पे स्क्रीन शेयर हुआ था ना, तो थोड़ा सा ऐसा आ रही होगी आवाज, तो इसलिए हो। क्लियर मतलब जो है ना, क्लियर आवाज नहीं थी, उसकी वजह से कुछ समझ नहीं, कम समझ रहा अच्छा, कम समझ आया, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज का जो मिरर वर्क एक्सरसाइज है वो आपको करना है, जिसमें वो एफर्मेशंस बोलने हैं। और वो क्या मैं क्या, क्या क्या करना है ये बता दो एक बार बस दोबारा। मिरर के, हाँ मिरर के सामने अभी आपके पास एक पेज आएगा जिसमें मिरर वर्क एक्सरसाइज लिखा होगा। तो वो हम्म लाइंस आपको मिरर के सामने बोलनी है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर वो शेयर करूंगी। वो हम्म लाइंस आपको मिरर के सामने जितनी बार आप मिरर देखें सुबह से, उतनी बार आप बोलिए। 10 टाइम्स देखें मिरर तो 10 टाइम्स, कभी कैमरा खोलते हैं तो उसमें जब भी आप आते जाते हो वो बोलते रहिए वो एक्सरसाइज कि मैं अपने आप दिन से में प्यार। कितनी, दिन में कितनी बार बोलनी जितनी है? बार हो जाए, वो तो 100 टाइम्स बोलती हैं करने के लिए जो ऑथर है। लेकिन आप अगर 10 टाइम्स 50 टाइम्स भी कर रहे हैं तो आप बहुत कर रहे हैं, अभी आपका शुरुआत का दिन है तो आप इतना ही करिए। आई लव माई सेल्फ, और जो भी लाइन्स हैं कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, है ना। तो ये सारी लाइंस आपको बोलनी है डेली डेली, मतलब डेली नहीं, मतलब कल के दिन फिर आपकी नई एक्सरसाइज कल शुरू होगी। तो डेली एक्सरसाइज चल रही है कि अभी कभी हाँ कोई कभी कोई? हाँ, कभी कोई कभी कोई, अलग अलग एफर्मेशंस हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट बोलने हैं अपने लिए। अपने तो आप को अच्छा अच्छा बताना है कि आई एम गुड। हाँ, आई एम गुड, हम्म आई एम लविंग। हम्म। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, है ना। तो ये है, तो इस तरह से मतलब ये एक्सरसाइज चलती रहेगी और हमारा ऐसे ही सेशन चलता रहेगा। अपने आप से तो कभी प्यार किया ही नहीं, बच्चों से प्यार किया है, वाइफ से हाँ, प्यार किया है, तो अब कभी किया टाइम, ही तो अभी टाइम आ गया अपने आप से प्यार करने का। नहीं। इसलिए आपको ये सेशन में ज्वाइन करा गया है कि आप अपने आप से प्यार करिए। हम्म, अब राइटर कौन है इस किताब का? लुइस हे, लुइस हे, है लुइस हे, लुइस, एल ओ लुइस, LOUIS, लुइस HAY, हे। लुइस है, अच्छा। हाँ, मैं ना PDF शेयर कर दूंगी आपको, आपने लेट ज्वाइन किया है ना ग्रुप, तो हाँ इसकी PDF मिल जाएगी आपको ना, बुक मिल जाएगी ये, हिंदी और हाँ। इंग्लिश में दोनों में है। तो हम्म। आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़िए। तो आप हिंदी क्यों नहीं चला रहे, इसमें इंग्लिश क्यों चला रहे? क्योंकि हिंदी की ना इसमें थोड़ा सा ना, थोड़ी सी गलत लिखी है, गलत लैंग्वेज में लिखी है, अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने पहले हिंदी ही पढ़ी थी। तो मुझे हम्म फिर उसमें काफ़ी सारी गलतियां नजर आई, तो फिर मैंने इंग्लिश चलाई, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स हैं। जैसे मैजिक बुक तो हिंदी में बहुत अच्छा लिखी हुई थी, और ये मिरर हम्म। बुक को अच्छा ट्रांसलेट नहीं करा गया है। काफ़ी मतलब ही चेंज कर दिया है काफ़ी सेंटेंस का, तो फिर मुझे लगा नहीं ये ठीक नहीं है, फिर इसलिए इंग्लिश में मैंने सोचा कि इंग्लिश में चलाते हैं। अच्छा, इसका नाम मिरर बुक है? हाँ जी, मिरर बुक। मतलब सारा शीशे में देख करके ही हमने अपने आप को। हाँ, अपने आप को अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है अपने बारे में। तो हम्म, जो कॉन्फिडेंस है, जो अपने बारे में अपने अंदर से जो थोड़े बहुत गिले शिकवे हैं वो सब निकल जाते हैं। अच्छा, जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है तो उसको ठीक बढ़ाने हो के लिए, जाएगा, हाँ ठीक हो बढ़ाने जाएगा। के लिए, हाँ, बच्चों के कॉन्फिडेंस लिए बढ़ना। तो, आपके जैसे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो छोटे बच्चे हैं ना आपके, हम्म। ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। उनको बोलिए मिरर के सामने इस तरह से बोला करें वो। अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो कि बच्चों का मिरर ना के बहुत। सामने आपने जाकर के बोले कि मैं हाँ बहुत बढ़िया हूँ, बहुत हाँ अच्छा हूँ। हाँ हाँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। जो भी एक्सरसाइज डेली डेली मिल रही है वो बच्चों को भी बताइए, हम्म उनसे भी करवाइए, तो वो बहुत उनका
कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होएगा अपने बारे में, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जब बचपन से उनको ये अंदर से फीलिंग आएगी ना, तो वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए। कितनी बड़ी बात हम्म, है। तो वो अपने आप बहुत को ही अच्छी। पहले एक्सेप्ट करेंगे, ना कि दूसरों से एक्सेप्टेंस मांगेंगे। तो वो चीज बहुत जरूरी हम है। हाँ जी। हम लोग राखी जी है ना बच्चों को, यार तू खराब है, तू ये नहीं करता, तू दिन हाँ, भर मोबाइल में लगा रहता है, तू ये है, तू वो है, ये ही तो गलत क्रिटिसाइज कर करते देते हैं ना। रहते ये क्रिटिसाइज हैं। करते हैं ना, तो बच्चों में भी वो ही क्रिटिसाइजिंग की हैबिट आ जाती है। वो उस बच्चे को क्या लगेगा कि मुझे ये बोला गया कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, तो वो उसको ये लगने लगेगा कि हाँ मैं वाकई गलत हूँ। फिर तीन चार जगह से उसे ऐसे और सिग्नल मिल जाए, सोसाइटी से, स्कूल में, कि हाँ तुमने गलत किया, तो उसको ये लगने लगेगा, उसको ये बिलीफ हो जाता है कि मैं गलत ही हूँ। तो और जब क्रिटिसाइज, जब वो खुद उसको मिला होता है, तो वो लोगों को भी क्रिटिसाइज करने लगता है, अपने को भी करने लगता है। तो ये सब चीजें ना गलत हो जाती हैं। इसलिए बच्चे से तो बहुत सोच समझ के बात की जाए, क्योंकि अब मेरे को मुझे समझ में आ रहा है कि हम कितना चीज बच्चों को बिना सोचे समझे बोल देते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम बहुत ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है वो हम ध्यान ही नहीं देते, है ना। तो अपने जो बच्चों से बात करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करने की बहुत जरूरत है। वो गलत भी कर रहा है तो भी ये ना कहे तू गलत कर रहा है। हाँ, उसको तरीके से बोलो, तरीके से बोलना आना चाहिए, प्यार से समझा कर। एक होता है ना गुस्से से बोलना, अरे तू तो बहुत गलत कर रहा है, क्यों मोबाइल उठा लिया, बार बार मोबाइल उठा लेता है, तुझे तो पढ़ाई में कुछ करना ही नहीं है इसलिए तू मोबाइल उठा लेता है। तो ये तरीका नहीं हम्म। है, ये तरीका नहीं है ना बोलने का। तो तरीके से बोलें, समझाएं कि मोबाइल की क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पढ़ाई से क्या रिलेशन में फर्क पड़ेगा। जब तक उसके जो लॉजिक को शांत नहीं करेंगे ना, बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये मुझसे मतलब मेरे लिए अच्छा बोला जा रहा है। तो ये सब उसको चीजें। हाँ, लॉजिक से समझाया जाए कि मोबाइल गलत है भाई, पढ़ाई हाँ, करो। हाँ, पढ़ाई का टाइम ऐसे एकदम बोल दिया, कुछ भी गलत तरीके से बोल दिया, तो वो बच्चे में कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ इस तरह से भर जाता है, जो कि बहुत बाद में जाके बच्चे को भी समझ में आता है कि मेरे को कहाँ से आ गया ये सब चीजें। हाँ। अरे तो क्या दिन भर लगा रहता है मोबाइल के अंदर, पढ़ता तो है नहीं, दिन भर हाँ, मोबाइल मोबाइल करता रहता है। हाँ, हाँ? तो ये बहुत करते हैं पेरेंट्स ना, तो ऐसे नहीं बोले, इस तरह से नहीं। तो वो तरीका है बोलने का, बैठा के प्यार से अपने पास बैठा के जितना बच्चे से बात करेंगे, वो अपने आप मोबाइल छोड़ देगा। बच्चे को टाइम आप देंगे तो बच्चा अपने आप उस टाइम को यूटिलाइज करेगा आपसे बात करने में। तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं बच्चे को, कि हम बच्चों से खुद तो बात करते नहीं है, और फिर बच्चा मोबाइल भी देखता है, तो फिर बच्चे को और डांट पड़ जाती है, तो मोबाइल ही करता रहता है। पर आप बच्चे की दुविधा हाँ नहीं हम समझते हो। बच्चे की दुविधा ये है कि कोई उससे बात ही नहीं कर रहा है, सब अपने मोबाइल में बिजी है हाँ, ना। मम्मी भी मोबाइल में बिजी है, पापा भी बिजी है, बहन भी बिजी है, तो वो भी बिजी है, किसी तो को फिर कोई इसको टाइम नहीं दे रहे तो क्या करेगा। वो क्या करेगा, फिर आके उसको डांट और पड़ रही है कि तू मोबाइल करता है, पढ़ाई में तो दिमाग नहीं दे रहा है। तो वही है कि हाँ। हम लॉजिक नहीं देते बच्चे को, समझाते नहीं है, बस उसको डांट देते हैं, तो उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें जमा हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को तो बहुत अब ये समझ में आ रहा है, आया है ना, कि कैसे कैसे हमारे दिमाग में कहाँ कहाँ से ये चीजें आ गई, क्योंकि हमसे ऐसी बोली गई, हमें ऐसे समझाई गई कि ये चीज गलत, वो चीज गलत, तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे नहीं। कुछ पेरेंट्स ने कह दी, पेरेंट्स से तो मुझे लगता है कम करते हैं, लेकिन जो समाज भी है, स्कूल से भी बहुत हम्म। सारी चीजें आती हैं कि अगर हम पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे होते हैं, तो टीचर्स बोल रही हैं कि इसको पीछे बिठा दो, बेकार है, इसको समझ में नहीं आता। तो अपने आप में वो आ गया कि अरे ये तो, मैं तो पीछे बैठने वाला ही बच्चा हूँ, मुझे तो समझ में, मतलब मेरे को, मतलब लोगों को ये बिलीव हो जाता है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मतलब वो इतना तक छोड़ देते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने घर में भी बोला तुझे समझ में नहीं आता, इसीलिए टीचर ने तुझे पीछे बिठा दिया, है ना। तो मतलब सबने ये बोल दिया कि तुझे समझ में नहीं आता, तो बच्चा अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस खो जाता है कि तुझे समझ में नहीं आता, और वो बड़े तक रहता है, वो बड़े तक रहता है, और उसको समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर ये कहाँ से आ गया, और ये बिलीव करने लगता है कि हाँ मुझे नहीं आता ये काम करना। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, हर कोई इंसान हर कोई काम कर सकता है। तो वो जैसे जैसे हमारे अंदर बिलीफ डाल दिया जाता है, हम उस पर ही काम करने लगते हैं, और वो ही हम सब, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ही समझने लगता है कि ये ही ठीक है। तो वहां पर मैं गया तो मेरे को ना, मैं लेट पहुंचा तो मैं सबसे पीछे बैठ गया। हाँ जी। अब पीछे मेरे से बैठा नहीं जाता। एक बार मैं अंकल, मैं पीछे। रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, फिर हम बात करेंगे, हाँ। है ना। हाँ। हाँ जी। हाँ।